जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सतत अनुष्ठान के क्रम में अयोध्या में अचल विग्रह यानी मूर्ति की देह का शुद्धिकरण कर उनमें मंत्रों से प्राण डालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। रामलला नए मंदिर में सोमवार को प्रतिष्ठित हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तहत चौथे दिन सबसे लंबा 12 घंटे का अनुष्ठान हुआ। समारोह के 5वें दिन यानी आज शनिवार को नित्य पूजन हवन पारायण के साथ भगवान राम के 5 अधिवास शुरू होंगे। भगवान को शक्कर, फल, प्रसाद, पिंड और पुष्प में रखा जाएगा। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबड़े, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 पूर्व जजों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। आज से विराजमान रामलला चल मूर्ति के रूप में रहेंगे। अयोध्या में 75 साल से रामलला की जिस मुख्य मूर्ति की पूजा हो रही थी उसे शनिवार से चल मूर्ति के तौर पर मुख्य गर्भगृह में रखा जाएगा। यही मूर्ति 1449 में जन्मभूमि पर परिसर में प्रकट हुई थी, ऐसा कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां इस समय परवान पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामलला व बजरंग बली के दर्शन पूजन किए। उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य से 2 बार भेंट भी की और उनकी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शाम को उनकी कथा में भी पहुंचे। 1008 कुंडलीय महायज्ञ में भी सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री 1 फरवरी को रामलला का दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कॉल सेंटर के 24 घंटे चालू रखा जाए। 22 जनवरी के बाद सभी राज्यों से लोग आएंगे। ऐसे में 6 माह की स्थिति का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। अयोध्या में धार्मिक नगरी अब स्मार्ट और लग्जरी सुविधाओं से भी जुड़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यात्रियों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाएं जिससे वे यहां आने के बाद दोबारा आने का मन बनाएं, यह भी देखा जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि उनके ठहरने और शहर में आवाजाही का अच्छा बंदोबस्त हो। इसके प्रयास भी रंग दिखाने लगे हैं। परंपरागत व मध्यम दर्जे वाले होटलों की जगह सितारा होटल वाले चेन दस्तक दे रहे हैं। टेंट सिटी जैसी सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं। होम स्टे एक ऐसे सेक्टर के रूप में उभरा है जो लोगों को घर जैसा एहसास करा रहा है और अयोध्या वासियों की आय में वृद्धि का नया अवसर भी ये लेकर के आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म में भगवान की उपासना से पहले जिस प्रकार से अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अन्नदाता किसानों के लिए गन्ने के राज परामर्शित मूल्य SAP में वृद्धि की है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर कल किसानों से संवाद भी किया और उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर रहते थे, वह कर्ज में डूबे हुए थे। पिछली सरकारों की अनदेखी से चीनी मिलें बंद हो रही थीं, गन्ना मूल्य बकाया हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने 120 चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित करते हुए गन्ना किसानों के बकाये का भी भुगतान कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में इस समय 4-5 दिन और गलन वाली ठंड जारी रहने के अंदेशा चल रहा है। प्रदेश में जारी सर्दी के सितम के अभी 4-5 दिन से राहत नहीं मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के 4 दर्जन से अधिक जिलों में अगले 4-5 दिनों में कड़ाके की ठंड और कोहरा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार
कल प्रदेश में सबसे ठंडा कानपुर शहर रहा। वहां का न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 2.4 तक पहुंच गया, जो इस बार की सर्दी का रिकॉर्ड भी है। कानपुर का अधिकतम तापमान 11.8 रहा। 25 जनवरी से शीतलहर का असर लगभग समाप्त हो जाएगा। आसमान भी साफ होने और अधिकतम न्यूनतम तापमान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। लेकिन जिन जिलों में कोहरा और ठंड का अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसमें हरदोई भी है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई का रकबा 340 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है और फसल वर्ष 2023-24 यानी कि जुलाई से जून तक जो रबी की फसल होती है, उसमें गेहूं की बुआई का रकबा 340 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। हालांकि दालों का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले में कम रहा है। अक्टूबर में शुरू हुई रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं बोया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस वर्ष देश में गेहूं का उत्पादन अच्छे रहने की उम्मीद भी जताई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को वो कड़ी सजा देंगे और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार वाजपेयी को इसका दंश झेलना भी पड़ा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सहारनपुर मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रशासन को सौंप दी गई है। प्रदेश सरकार शहरों में सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके स्वजन की 30 लाख रुपए देगी। पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर 20 लाख रुपए और आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपए देने की भी बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि खड़े होकर भोजन करने से पेट और आंतों के कैंसर की आशंका बढ़ती है। साथ ही जो खाने की नली है उससे संबंधित बीमारियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अनियमित जीवन शैली और अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन बीमारियों को आमंत्रण देता है। कैंसर जैसे गंभीर रोग से बचाव के लिए खानपान और व्यायाम बेहद जरूरी है। ये बातें पीजीआई चंडीगढ़ रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कपूर ने कही हैं। वह कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में रेडियोथेरेपी विभाग के दूसरे स्थापना दिवस में कल संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उस दौरान ये बातें सुझाव लोगों को दिए हैं। हरदोई में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी धरातल पर उतारने की तैयारी हो रही है और 4500 करोड़ रुपए के उद्यम हरदोई में लगने की संभावनाएं जागी हैं। अब तक 450 लोगों ने 9000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी दिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए शासन से निर्धारित 3500 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष हरदोई में 4500 करोड़ रुपए के उद्यम की स्थापना को लेकर निवेशकों की सहमति जुटा ली गई है और इस बात के लिए हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के प्रयास धरातल पर उतरते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इस फरवरी में लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही यहां जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। अब तक 450 लोगों ने यहां 9000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए हैं। फरवरी में जीबीसी या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रस्तावित है। शासन ने प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 3500 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल करने व भूमि पूजन के लिए तैयार करने का लक्ष्य दिया था। उद्योग विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 209 निवेशकों ने 4500 करोड़ के निवेश को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल करने की सहमति जुटा ली है। हरदोई के उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार के अनुसार ये जीसीबी के लिए शासन से जो लक्ष्य मिला था उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों से सहमति ली जा चुकी है। 4500 करोड़ के उद्यमों का सेरेमनी के साथ शुभारंभ होगा। अन्य निवेशकों से भी संपर्क किया जा रहा है। हरदोई में बिलग्राम नेकपुर नेवादा रामपुर मजियारा के पास गर्रा नदी पर बन रहे पुल के काम में अब और तेजी आएगी और बजट के अभाव में काम नहीं रुकेगा। शासन ने पुल निर्माण के लिए 6.72 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर दी है और पुल बनने से बिलग्राम सांडी क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होगी। रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई में नदियों के हालचाल नाम से कार्यक्रम चला रहा है और इसकी मातृ संस्था शिवशंकर डेवलपमेंट सोसाइटी SSDS के नेतृत्व में हरदोई की नीलम नदी की धारा को अविरल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए लगातार नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को जागरूक करने का काम रेडियो जागो 90.4 एफएम कर रहा है।
रेडियो जागो 90.4 FM का यह उद्देश्य है कि नीलम नदी जो हरदोई में 62 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसकी की धारा अब नहीं बह रही है, इसको अविरल रूप से धारा इसकी आए, जिससे कि उसके आसपास किसानों को इसका लाभ पहुंचे, साथ ही साथ पर्यावरण को इससे एक बहुत बड़ा हरदोई में लाभ मिले। तो आइए नीलम नदी का ये जो पुनर्स्थापना का अभियान चल रहा है, इसमें हम सब मिल करके अपना योगदान दें। आज हरदोई में नीलम नदी के पास में वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा भी होने जा रही है। इसमें जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पहुंच रहे हैं, साथ ही में हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश और सवाईपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भी पहुंच रहे हैं और वहां पर वो किसानों से इस मामले में राय लेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे नीलम नदी की अविरलता को फिर कायम करने के लिए शासन प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं इस समय कोहरा बहुत हो रहा है, सर्दी बहुत हो रही है। कोहरे के कारण ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। इस कारण हरदोई में भी यात्रियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर काउंटर पर प्रतिदिन 60 से 70 टिकट लोग निरस्त करा रहे हैं ट्रेनों के लेट होने की वजह से। इससे रेलवे को प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान भी हो रहा है और यात्रियों की संख्या भी घट रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को है और पहली बार मतदाता बने युवाओं के फोटोयुक्त रंगीन पहचान पत्र उनको दिए जाएंगे। इस दिन जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अधिकारियों से कहा है कि पुनरीक्षण में अच्छा काम करने वाले BLO सुपरवाइजर को सम्मानित और सभी मतदेय स्थलों पर उनको शपथ दिलाने के लिए भी कहा गया है। हरदोई में हरियाणा चीनी मिल परिसर में ARTO प्रवर्तन की ओर से अभियान चलाकर चालकों को सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना से बचाव के संबंध में शपथ दिलाई गई। इसके अलावा ट्रक व ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया ताकि कोहरे के वक्त हादसों में कमी आ सके, क्योंकि रिफ्लेक्टर न लगा होने की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। कोहरे व मौसम खराब होने पर निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने के लिए भी कहा गया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का न प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। इस तरीके के सुझाव लगातार दिए जा रहे हैं। हरदोई में कल दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ द्वारा जो एक बहुत बड़ा समारोह हरदोई के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया और दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ पंकज मिश्रा द्वारा जो समारोह आयोजित किया गया, उसने लोगों को राममय करने में काफ़ी उनको आनंदित किया। ये समारोह में जो संगीत के कलाकार वहाँ पे बाहर से भी आए और हरदोई के स्थानीय कलाकारों ने भी लोगों को पूरा राममय बना दिया। उस राममय माहौल के हम आपको कुछ झलकियां यहाँ सुना रहे हैं। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, कीर्तन की लंबे तेरा नाम हो, जय जय श्री राम हो, लंबे तेरा नाम हो, जय जय श्री राम हो, लंबे तेरा नाम हो, जय जय श्री राम हो। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा माहौल राममय है और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के अलावा संसद सदस्य जयप्रकाश, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे और लोगों ने इस कार्यक्रम में काफ़ी आनंद उठाया। भारत सहित दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद देश में अभी भी 25.1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका सेवन कर रहे हैं। इनमें से 79% पुरुष हैं जबकि 21% महिलाएं भी हैं। यानी भारत में अभी भी 19 करोड़ से ज़्यादा पुरुष और 5 करोड़ के लगभग महिलाएं तंबाकू की लत की शिकार हैं। इनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है और यह सुझाव दिया गया है कि तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए
तंबाकू का सेवन न करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य न गिर सके। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।